अब जब ये घटना घट जाती है तो गांव में तनाव का माहौल है। घर के लोग और जो गांव के लोग हैं वो उस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। तो पुलिस जो है वो लगी हुई है और गांव में काफ़ी लोग डरे हुए सहमे हुए हैं। उसने पूछताछ कर अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लिया है और उसमें मोबाइल और जो गड्ढा खुदा गया है। तो राधे राधे, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। आज की कहानी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है, तो आप पूरी कहानी सुनो तभी आपको पता चलेगा कि आखिर कहानी है क्या। आज की कहानी जो है वो राजस्थान की है और जहाँ पे एक ऐसा घिनौना कृत्य हो जाता है और जहाँ पर राजस्थान के प्रतापगढ़ के पारसोला थाना क्षेत्र की बाजना गांव की ये कहानी को फिर से बता देती हूँ कि राजस्थान के प्रतापगढ़ के पारसोला थाना क्षेत्र के बाजना गांव की एक ये कहानी है। क्या होता है कि परिवार होता है, परिवार में माता पिता होते हैं और उनकी बेटी होती है और बेटी जो है वो 19 साल की है, जिसका नाम भूला मीणा है। 12 जून 2025 की ये बात है कि बेटी जो है वो अपनी चचेरी चाचा की बेटी के साथ ये कहकर घर से निकली थी कि वो खेत पर जा रही है और मूंग की फसल को काटने के लिए जा रही है। खेतों में जो है वो मूंग उगी हुई है तो उसको काटने के लिए वो जा रही है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि अगले ही दिन वो वहाँ से लापता हो जाती है, गायब हो जाती है। कुछ भी पता नहीं चलता है और परिवार वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि आखिर उनकी बेटी भूला मीणा गई तो गई कहाँ। और जो घर के लोग होते हैं उन्होंने रिश्तेदारों में तलाश करनी शुरू कर दी होती है कि कहाँ है, उसको कोई भी सुराग नहीं मिल रहा है। अब क्या होता है कि हर कोई जो है वो उसको खोजबीन कर रहा था। पूरे 6 दिन बीत चुके होते हैं। लड़की के जो फूफा होते हैं वो घर के लोगों को ये सूचना देते हैं कि भूला को जो है वो गांव की आखिरी बार गांव के ही लखमा उर्फ कन्हैया लाल मीणा के साथ देखा गया था। कन्हैया लाल जो है वो वहीं पे रहता है और उसके साथ जो है वो उन्होंने उसको देखा था। तो क्या होता है कि अब परिजन जो है वो घर के लोग जो है वो फूफा के कहने पे उसकी बताई हुई बातों के ऊपर चलते हैं और जहाँ पे कन्हैया लाल का घर है वहीं पे चले जाते हैं और शक के आधार पर घर के लोग उसकी तलाश में निकले और जो प्रेमी होता है वो घर के पास ही उसकी घर के बराबर में ही एक पहाड़ी होती है तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पे एक नाला बह रहा होता है और नाले के पास से बहुत ज़्यादा दुर्गंध वहाँ से आ रही होती है। अब दुर्गंध वहाँ से आ रही होती है तो ये लोग जो है वो वहीं पे नज़दीक चले जाते हैं और देखते हैं कि पत्थरों से जो है वो इस गड्ढे को ढक दिया है और गड्ढे के अंदर से बहुत सड़ी गली सी, बहुत गंदी सी बदबू आ रही है, लेकिन इसके अंदर क्या है कुछ भी पता नहीं है। अब ये लोग जो हैं वो उस गड्ढे के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ा सा भारी सा पत्थर रखा हुआ था, उस पत्थर को हटाते हैं तो वहाँ पे इंसान के पैर दिखाई देता है और इनके पैर तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर ये किसका पैर है और ये कौन है। और जब पुलिस में ये लोग इन्फॉर्म भी कर देते हैं, पुलिस को ही पता होता है, पुलिस भी वहाँ पे आ जाती है तो पता चलता है कि ये जो बेटी है ये उन्हीं की बेटी है, भूला मीणा के ही ये प्यार हैं। और जांच में जो पुलिस जो है वो फिर पूरी तलाशी करती है वहाँ पे और पता चलता है कि लखमा उर्फ कन्हैया मीणा जो है वो उनके और भूला के बीच जो काफ़ी टाइम से उनका आपस का अफेयर था, प्रेम संबंध थे। और अब पुलिस जो है वो उससे पूछताछ करती है और शक के आधार पे जो है पुलिस उसे पूछती है। जो वो कहानी बताता है तो सबको बहुत हैरान कर देने वाली वो कहानी होती है। अब ये कहता है कि जो प्रेमिका है भूला मीणा
उसके साथ बहुत टाइम से प्रेम संबंध थे, लेकिन भूला मीना चाहती थी कि अब इस बंद को काफ़ी आगे बढ़ाया जाए और ये दोनों आपस में शादी कर लें। भूला मीना जो है वो उसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन ये प्रेमी जो है वो कन्हैया लाल, ये लखमा उर्फ कन्हैया मीणा, कन्हैया लाल नहीं है, लखमा नाम है इसका, उर्फ इसको कन्हैया मीणा भी कहते हैं। अब ये प्रेमी जो है वो इसे शादी नहीं करना चाहता था। इसी बात को लेकर के इन दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा चल रहा था और इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई चल रही थी। तो अब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा होता है। उसी दौरान ये जो प्रेमी होता है कन्हैया मीणा जो है वो उसका गला घोंट देता है और उसकी हत्या कर देता है। अब जिसकी जो डेड बॉडी होती है, क्योंकि वहाँ पे और कोई नहीं होता है, जो इसकी डेड बॉडी होती है उसको पहाड़ी इलाके में ले जा कर के गड्ढा खोद करके उसको दफन कर देता है और ऊपर से जो है वो पत्थर डाल देता है ताकि कोई उस पर शक ना करे, किसी को कुछ भी पता नहीं चले। अब कुछ ही टाइम के बाद जब घर के लोग भूला मीणा की तलाश में उस लड़के के घर तक पहुंचते हैं तो ये बदबू फैलने से जो है वो ये राज का पूरा उजागर हो जाता है और भूला मीणा की मौत का जो है वो पूरा एंगल सामने आ जाता है कि इसको किस तरीके से उसने मारा। अब जब ये कहानी जो है वो जब ये बताता है तो सब जो है वो पूरे गांव में तनाव का माहौल बन जाता है और हर कोई हैरान रह जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। घर के लोग, भूला मीणा के घर के लोग जो हैं वो, परिजन जो है वो और ग्रामीण जो है वो, गांव के लोग जो है वो उस आरोपी को, कन्हैया को जो है वो काफ़ी सख्त सज़ा देने की मांग कर रहे हैं और उसको जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उसने क्या किया था, जो उसका मोबाइल था, भूला मीणा का जो मोबाइल था उसको गड्ढा खोद करके उस गड्ढे में डाल दिया और लेकिन जब पुलिस ने उसकी पूछताछ पूरी की तो पुलिस ने फिर हत्या में प्रयुक्त मोबाइल में गड्ढा खुदाई में जो है वो और अन्य सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। और दोस्तों अब ये भूला मीणा जो है वो ये दुनिया छोड़ करके चली गई, लेकिन घर में जो है काफ़ी परिजन रो भी लग रहे हैं, काफ़ी वहाँ पे जो है वो तनाव का माहौल है और ये लोग जो है वो काफ़ी उससे सज़ा की मांग कर रहे हैं। और युवक ने प्रेमिका को मिलने के बुलाया और गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी। आजकल के ऐसे अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इन अपराधों को जो है वो ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो इनको सज़ा देने की ज़रूरत है ताकि ऐसा कोई भी ना आगे कर सके। और ये समाज में जो ऐसे अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इन अपराधों को रोकथाम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों भूला मीणा जो है वो दुनिया छोड़ करके जा चुकी है, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है, लेकिन माँ बाप की जो है वो इतनी बड़ी बेटी जो है वो उनको छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चली गई। माँ बाप के दिल के ऊपर क्या गुजर रही होगी। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगती है तो आप लोग ज़रूर